हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं योगेश चतुर्वेदी आज आपके लिए त्रुटियों की गणना सिखाने वाला हूं। आज हम एरर की कैलकुलेशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में त्रुटियां कितने प्रकार की हैं ये हमने समझा था। आज हम उन एरर्स की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी माप में होने वाली एरर को नापने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो आप जब उन एरर्स को नापते हैं तो पहला जो तरीका है वो कहलाता है निरपेक्ष त्रुटि, कि हमारी माप में कितनी निरपेक्ष त्रुटि है। तो हम उसको मापने के पहले तरीके को बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। अब ये कैसे नापते हैं? तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। जो भी राशि है उसकी वास्तविक माप और जो हमने मापी है वो प्रत्येक माप, इसको हम व्यक्तिगत माप भी कह सकते हैं। राशि की वास्तविक माप जो है और जो हमने नापी वो व्यक्तिगत माप का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। लेकिन यदि हमारे पास किसी राशि की कोई वास्तविक माप नहीं है, जैसे आपको किसी छड़ की लंबाई नापनी है और आपको ये नहीं बताया गया है कि इसकी लंबाई वास्तव में है कितनी, तो फिर वास्तविक माप हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका भी तरीका है फ्रेंड्स। तो वहां पर हम उस छड़ को एक बार नहीं नापेंगे, हम कई बार नापेंगे। तो जब हम उस छड़ को कई बार नाप लेंगे तो फिर हमारे पास बहुत सारी मापें हो जाएंगी। तो उन बहुत सारी माप का जो औसत है उसको हम फिर क्या बोलेंगे? वास्तविक माप। तो फ्रेंड्स, यही सब चीज यहां मैंने लिखी है। देखो, यदि किसी राशि को बार बार नापा जाए और हर बार अलग अलग माप प्राप्त हो। अब ये हर बार अलग अलग क्यों लिख रहा हूं मैं? यदि हमको हर बार एक ही नाप प्राप्त हो रही है तो फिर हमारी माप में कोई त्रुटि है ही नहीं। त्रुटि तो वहीं शुरू होती है जहां अनिश्चितता है, जहां रेगुलरिटी नहीं है, तो जहां इनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। तो यदि आपकी माप हर बार सेम आ रही है तो फिर उसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन यदि आपकी माप हम बार बार नाप रहे हैं और हर बार कुछ अलग मिल जाती है, तो उस राशि की जो वास्तविक माप है और आपकी जो मापी गई माप है, जिसको हम व्यक्तिगत माप कहते हैं, तो वो प्रत्येक माप का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। और इसको हम डेल एक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि यदि हमारे पास वास्तविक माप नहीं है तो हमने जितनी मापें ली थी उनका जो माध्य माप होगा उसी को हम वास्तविक माप मान लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए, यदि मैंने किसी राशि की n माप ली और जो आए क्रमशः x1, x2, xn, तो इसकी वास्तविक माप कैसे निकालें? तो वास्तविक माप निकालने के लिए हम उसका माध्य निकालते हैं। और माध्य निकालना हम जानते हैं, जितनी भी राशियां हैं सबको जोड़कर नंबर ऑफ एलिमेंट से भाग लगा दें। मतलब हमारे पास n राशियां थी तो हमने n से भाग लगा दिया, तो हमको जो मिलेगा वो उसकी माध्य मिलेगी। इसी माध्य को हम वास्तविक माप मान लेंगे। अब इस वास्तविक माप का हम उस प्रत्येक माप से डिफरेंस निकालेंगे। तो हमने पहली बार जो नापा था वो x1 था, तो अब हमारी वास्तविक माप है x और पहली बार नाप रहे हैं हम x1। तो x और x1 का जो डिफरेंस है वो हमारी निरपेक्ष त्रुटि है। ऐसे दूसरी बार में कितनी त्रुटि हुई? तो डेल x2। तीसरी बार में कितनी हुई? डेल x3। अब ये मैंने यहाँ मॉड लगा रखा है। मॉड का मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव आना है। तो नापी गई जो हमारी राशि है और जो हमारी वास्तविक माप है, उनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो निरपेक्ष त्रुटि को मॉड में निकाला जाता है। मतलब यदि हमारे पास आंसर नेगेटिव भी आता है तब भी त्रुटि पॉजिटिव ही मानी जाती है। अब जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं जिसके माध्यम से इस चीज को हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
यहां मैंने लिया एक एग्जाम्पल, यदि किसी छड़ की लंबाई को 5 बार नापने पर, मतलब हमने उसको 5 बार नापा है और ये हमको मान मिल रहे हैं। पहली बार में मिला 9.9 मीटर, 10.0 मीटर, 10.1 मीटर, 10.2 मीटर और 9.8 मीटर, ये हमको माप प्राप्त हुई। तो अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इसकी वास्तविक लंबाई क्या होगी और निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी। तो फ्रेंड्स, अब इसमें वास्तविक लंबाई निकालने के लिए मैंने अभी क्या बताया था कि आपने जितनी बार भी इनको नापा है, इन सब मापों का आप माध्य निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लो, औसत निकाल लो, वही औसत इसकी वास्तविक माप होगी। तो ये हमने x1, x2, x3, x4, x5 जो यहां पर लिए थे, इन सब का औसत निकाला। तो जो हमने औसत निकाला वो औसत ही किसके बराबर होगा, हमारी वास्तविक माप के बराबर। ये हमने इन सब का औसत निकाल लिया। औसत निकालना, 5 राशियां थी तो 5 से भाग लगा दिया है। इन सबको जोड़ने पर आया हमारा 50.0, 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 10.0 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि हम उस छड़ की जो वास्तविक लंबाई है उसको कितना मानेंगे, 10। अब ये अलग अलग जो हमने नापा है, इन अलग अलग नापने में हमसे कितनी कितनी त्रुटि हुई, तो वो निरपेक्ष त्रुटि है। तो जब हमने x1 पहली लंबाई नापी थी, उसकी त्रुटि x माइनस x1 निकाले, मतलब इस वास्तविक माप का हमारी इस व्यक्तिगत माप से हम डिफरेंस निकालेंगे। तो ये पहले का डिफरेंस निकाला, हमारा 0.1 आया। दूसरे का डिफरेंस निकाला तो दूसरी देखो 10.0 है, तो 10.0 में से 10.0 गए तो 0 ही आ गया, कोई डिफरेंस नहीं था। तीसरी बार का निकाला तो हमारा डिफरेंस जो आया वो माइनस में आया, क्योंकि ये व्यक्तिगत माप हमारी ज्यादा है, लेकिन निरपेक्ष त्रुटि हमेशा पॉजिटिव भी मानी जाती है, तो इसको हमने पॉजिटिव कर लिया। ऐसे ही फिर चौथे का डिफरेंस निकाला, 5वें का डिफरेंस निकाला। तो ये जो निरपेक्ष त्रुटियां है, ये निरपेक्ष त्रुटि हमारी उस प्रत्येक माप की निरपेक्ष त्रुटि है। अब अगर हमसे कहा जाए कि इस पूरे मापन की हमारी औसत त्रुटि क्या होगी, तो इन सब का हमने फिर एवरेज निकाल लिया। ये एवरेज आ गया हमारा 0.12। एवरेज निकालने का वही तरीका है, जितनी राशियां हैं उनको जोड़ो और नंबर ऑफ क्वांटिटी से आप भाग लगा दो। तो ये 5 राशियां थी तो हमने 5 राशि से भाग लगा दिया। तो इस प्रकार ये हमको मिल गई माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और ये थी हमारी उस प्रत्येक माप में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि निरपेक्ष त्रुटि का जो फॉर्मूला है वो सीधा साधा है। निरपेक्ष त्रुटि बराबर होती है वास्तविक माप माइनस व्यक्तिगत माप के। तो एक तरीका तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास, जिसमें हम निरपेक्ष त्रुटि के माध्यम से एरर को कैलकुलेट करते थे। फ्रेंड्स, दूसरा तरीका होता है आपेक्षिक या प्रतिशत त्रुटि निकालना। मतलब जो हमारे पास त्रुटि आएगी उसको प्रतिशत में नापना। तो प्रतिशत कैसे निकालें, तो माप की जो निरपेक्ष त्रुटि है उसका हम वास्तविक माप से अनुपात जो होता है उसी को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। और जब इसकी वैल्यू हम परसेंट में व्यक्त करने लगते हैं, परसेंट में निकालने लगते हैं, तो यही प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। क्योंकि ये जो भिन्नात्मक त्रुटि है, जिसको अनुमेय त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि हम कह सकते हैं, वो अनुपात है। मतलब वास्तविक माप से तुलना है कि वास्तविक माप की तुलना में त्रुटि हमारी कितनी आई, लेकिन इसको प्रायः प्रतिशत में ही निकाला जाता है, इसलिए इसी को फिर हम प्रतिशत त्रुटि भी कहते हैं। तो इस प्रकार यदि हमें आपेक्षिक त्रुटि निकालना है या अनुमेय त्रुटि निकालना है या भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है, तो निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक माप का भाग लगा दीजिए, और फिर जब इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो यही क्या बन जाएगी, हमारी प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए इसमें 100% ये इनटू और कर दिया जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास यदि 10 मीटर लंबी कोई छड़ है और मापनकर्ता ने जब उसकी लंबाई नापी तो वो 10.2 मीटर वो नापा। तो अब ये तो हमको स्पष्ट दिख रहा है कि माप सही नहीं है, माप में त्रुटि है, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो माप है उसकी त्रुटि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए।
तो प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है त्रुटि का? निरपेक्ष त्रुटि सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? वास्तविक माप माइनस व्यक्तिगत माप। तो वास्तविक माप कितनी है हमारी? 10 मीटर। व्यक्तिगत मतलब उसने कितनी नापी? 10.2 मीटर। मॉड निकाल के लेते हैं, मतलब माइनस या प्लस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर हमको पॉजिटिव ही चाहिए। तो जब हमने दोनों का डिफरेंस निकाला तो आंसर माइनस में आया, लेकिन मॉड था तो वो प्लस हो गया। तो ये निरपेक्ष त्रुटि आ गई। अब इस निरपेक्ष त्रुटि में किससे डिवाइड करना है? वास्तविक माप इंटू 100। तो आपने निरपेक्ष त्रुटि 0.2 ली। वास्तविक माप कितनी थी? वास्तविक माप हमारी थी 10 इंटू में 100। तो 0.2 अपॉन 10 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 2.0% या 2%। तो इस प्रकार इस मापन में 2% की त्रुटि हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार समझ गए होंगे कि आपको यदि त्रुटि किसी भी माप में ज्ञात करनी है तो यदि हम उसका सीधा सीधा डिफरेंस निकाल लें तो वो निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है, और यदि प्रतिशत में निकालना चाहें तो ये इस प्रकार प्रतिशत त्रुटि हमारी ज्ञात हो जाती है। तो अब फ्रेंड्स, ये तो हुआ त्रुटियों को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सीखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हमारे पास बहुत सारी राशियां जोड़ने में, घटाने में, गुणा या भाग में एक साथ आएंगी तो फिर उनका हम एक साथ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उन सभी राशियों की त्रुटि को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अर्थात नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा त्रुटियों का संयोजन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर से आप बहुत अच्छे नोट्स तैयार कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।